बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ का और नून लीग का खेल खत्म शुद। मरियम नवाज शरीफ साहबा की वजीर आला पंजाब की कुर्सी खतरे में। आखिर 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो कि नून लीग अब हुकूमत लेने से इनकार कर रही है और वजीर आला पंजाब की कुर्सी भी मरियम नवाज शरीफ साहबा नहीं लेना चाह रही और नून लीग चाह रही है कि ना वो मरकज में हुकूमत बनाए ना वो पंजाब में हुकूमत बनाए। वजूहात क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, कौन सी खबरें लीक हुई हैं, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं। तमाम तर जो खबरें लीक होकर मेरे पास पहुंची हैं वो खबरें शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, पिछले चंद दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि नून लीग वफाक में हुकूमत नहीं लेना चाह रही। नून लीग की जो सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि नवाज शरीफ साहब वो आएंगे और नवाज शरीफ साहब को 2/3 नहीं तो कम से कम सादा अक्सरियत मिल जाएगी और सादा अक्सरियत मिलने के बाद नून लीग अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन नून लीग को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। नून लीग जिस तरह कोशिश कर रही थी कि उनको 100, 120, 130 सीटें मिल जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जहां से नून लीग इलेक्शन जीती वहां पर इलेक्शन के ऊपर इतराजात भी उठ रहे हैं और ये तमाम तर मामला जो है वो अदालतों में अभी पहुंची हुई हैं और अदालतें कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर अदालत जो है वो यहाँ पर स्टे ऑर्डर जारी कर चुकी है। स्टे ऑर्डर हो गया है इस्लामाबाद की सीटों के ऊपर और कई ऐसी जगह है जहां से स्टे ऑर्डर जा रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही निकाल कर बाहर फेंक दें और उनकी सियासत को खत्म कर दें, जो कि उन्होंने कर दी है। अब नवाज शरीफ साहब वो वजीर आजम नहीं बन रहे। नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी, नून लीग की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बने। इवन के नून लीग के जो वोटर्स थे और नून लीग के जो चाहने वाले थे और जो स्पेशली जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले थे, नून लीग ने उनको कहा, जलसों में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान को नवाज दो। देखिए, नवाज शरीफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कंपैरिजन किया जाए तो नवाज शरीफ साहब बेहतरीन वजीर आजम थे एज कंपेयर टू शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत संभाली, जो 16 माह की हुकूमत थी, अब उस 16 माह की हुकूमत के ऊपर राना सनावला साहब भी इतराज उठा रहे हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो कि उस वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के मामले खसूसी हुआ करते थे, वो इतराज उठा रहे हैं क्योंकि वो भी हार गए हैं। इवन कि उनका तलब पीपल्स पार्टी से था। तलाक चौधरी साहब वो इतराज उठा रहे हैं। यानी कि नून लीग की अपनी ही क्यादत नून लीग के खिलाफ हो चुकी है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि नून लीग चाह रही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए। ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया, इसके अलावा मियां जावेद लतीफ साहब ने ट्वीट किया। असल में नून लीग ये चाह रही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत संभाले क्योंकि इस टाइम जो हालात है, यानी कि जो मुआशी हालात है वो ठीक नहीं है। जो भी हुकूमत में आएगा, इवन कि अगर तहरीक इंसाफ के जो वजीर आजम जो कि नामजद वजीर आजम है उमर अयूब साहब, अगर वो भी मनसब के ऊपर फायज हो जाते हैं, वो भी वजीर आजम का हलफ उठा लेते हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है, तो देखे प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो महंगाई है ये कम नहीं हो सकेगी। ये जो गुर्बत बढ़ रही है ये कम नहीं हो सकेगी। जो रियलिटीज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कोई यहाँ पर कहानियां नहीं सुनाऊंगा और ना ही मैं कहानियां सुनाने का आदी हूं। देखिए, कोई भी हुकूमत बनती है, ये रियलिटी है कि गुर्बत कम नहीं होगी। ये रियलिटी है कि बिजली की प्राइस कम नहीं होंगी क्योंकि मुआहदे हो चुके हैं और मुआहदों के पीछे IMF है, IPPs है, जो कि 2014 में जो कि नवाज शरीफ साहब ने वादा किए थे। जब बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जब गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, लोगों के बिल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ आकर कौन सा ऐसा उनके पास कुछ जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाएंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, तहरीक इंसाफ हो सकता है कि अगर हुकूमत में आए
तो वो सेहत इंसाफ कार्ड दोबारा बहाल कर दें। जो उनके मंसूबे थे, लंगर खाने थे, वो तमाम तर चीजें बहाल हो सकती हैं। लेकिन ये रियलिटी है कि बिजली की प्राइस कम नहीं हो सकेगी। डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है। अब नून लीग ये चाह रही है कि तहरीक इंसाफ ये तमाम तर जिम्मेदारियां अपने सर के ऊपर ले, और नून लीग बाहर ऑपोजिशन में बैठकर खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये जिम्मेदारी लगाने के ऊपर नून लीग लगी हुई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को ऑपोजिशन लीडर बना देते हैं कौमी असम्बली में। और जो पंजाब है, पंजाब में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाए। ये नून लीग की ख्वाहिश है, और जो खबरें लीक होकर सामने आ रही हैं वो खबरें इसी तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने की तैयारी की जा रही है। मेरी नज़र में अगर तहरीक इंसाफ अपनी मेजॉरिटी पंजाब में वो साबित नहीं कर सकती, अगर वो नहीं कर पाते, तो अगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की कंपैरिजन जो है अगर किया जाए तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब वो एज कंपेयर टू मरियम नवाज शरीफ साहबा वो बेहतरीन ऑप्शन है। मैं ऑप्शन इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब थे, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। वो एक मेच्योर सियासतदान है, वो समझते हैं कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। नून लीग एतराज उठाती थी उस्मान बुज़दार के ऊपर, और उस्मान बुज़दार साहब को ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है। देखें, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक्सपेरिमेंट नून लीग करने का सोच रही है, तो नून लीग ये बाद में पछताएगी। क्यों पछताएगी? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा पहली दफा वो इलेक्ट हुई हैं, वो पहली दफा सियासत वो जैसे तो कर देती थी, वो जुलूस तो कर देती थी, वो तकरीरें तो कर देती थी, लेकिन तकरीरें करने में और हुकूमत संभालने में और हुकूमत चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। शहबाज शरीफ साहब वो वजीर आला रहे हैं, वो वजीर आला की सीट को संभाल सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत उनकी नहीं बनती। अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बना लेती है तो फिर उनका जो वजीर आला होगा वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो उनके मियां असलम इकबाल हैं वो बनते हैं या नहीं बनते। जब वो चीजें होंगे तो उसके ऊपर अपना एक पूरा रिव्यू दूंगा, आपके साथ तबसरा शेयर करूंगा। लेकिन जो अभी चीजें सामने हैं कि मेरी नजर में आज की तारीख में अगर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, पहली बात यह है कि वो बनेंगे नहीं। उनके जो उनका थिंक टैंक है, जो उनके पार्लिमानी कमेटी है, उसकी अब उनके जहनों में ये चीजें चल रही हैं कि कहीं ये ना हो कि पंजाब ही हमारे हाथ से निकल जाए। क्योंकि पंजाब के ऊपर वजीर आला पंजाब के ऊपर वजीर आला पंजाब जो है, अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बनाया जाता है तो मसाइल खड़े हो जाएंगे, गुर्बत कंट्रोल नहीं की जा सकेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे का क्या होगा? देखें, मेरी नजर में जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं उनकी वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी खतरे में है। दूसरी जानब इमरान साहब उनको नून लीग वाले कह रहे हैं आप हुकूमत संभालें और आप वफाक में हुकूमत बनाएं। लेकिन अगर इमरान साहब हुकूमत बना भी लेते हैं तो चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, चीजों को कंट्रोल करेंगे कोई भी हुकूमत बनती है। जो हुकूमत बनेगी अगर वो चीजों को कंट्रोल करती है तो फिर वो लोग उनको दुआएं देंगे और वो हुकूमत लोगों में पॉपुलर होगी। लेकिन अभी ये तमाम चीजें पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनस्सर हो, दुआ में याद रखिएगा और स्पेशली दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये जो पाकिस्तान में इस टाइम मामला खराब हो चुके हैं, दुआ कीजिएगा कि ये मामला ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।